नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आपका स्वागत है। मालदीव का मसला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। जिस तरह से मालदीव का भारत के प्रति विरोध के साथ राजनीतिक शुरुआत और उसके बाद अब जब जिस तरह से दबाव बनना शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि देश सशक्त होने लगा है। प्रधानमंत्री का सिर्फ लक्षद्वीप जाना और उस द्वीप पर घूमना, उनके कुछ फोटोज, उनके कुछ वीडियोस ने ऐसे तहलका मचा दिया जिससे मालदीव और मालदीव की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमराने लगी है। और चरमराए भी क्यों नहीं? एक ऐसा पिद्दी सा देश जो पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर रहा है, वो लगातार कुछ सालों से आंख दिखाना शुरू कर दिया था। हम उस इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात आपको बताएंगे कि मालदीव भारत पे डिपेंड रहा, लेकिन इस वक्त वो चाइना के गोद में जाके बैठा हुआ है। लेकिन आर्थिक बेहतरी अगर चाहता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, टूरिज्म। और टूरिज्म सबसे बेहतर टूरिस्ट जो है वो हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं। और क्यों तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जो है हर साल के आंकड़े हैं। अचानक आज जो आंकड़े आए हैं उसमें बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई कि करोड़ रुपए की कमाई जो है वो भारतीय टूरिस्ट से ही मालदीव को हो रहा है। उसके बावजूद आंख दिखाने की जो प्रवृत्ति है वो काफ़ी पहले से शुरू की गई। लेकिन इस वक्त जो 2-3 दिनों में घटना घटी और 3 मंत्रियों को वहाँ इस्तीफा देना पड़ा, तो समझिए कि सिर्फ आर्थिक दबाव ही नहीं है, बल्कि ये वैश्विक दबाव है। विश्व में भारत की जो ताकत में बढ़ोतरी हुई है ना, वो एक बड़ा कारण है। और इस बात को मालदीव और मालदीव के राष्ट्रपति जो हैं वो समझने लगे हैं कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। लक्षद्वीप क्योंकि भारत का हिस्सा है और बहुत बेहतरीन से उसे डेवलप की गई है। तकरीबन 30 से 40 हजार करोड़ रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है। और जब से ये सरकार आई है तभी से, क्योंकि मैं गृह मंत्रालय लगातार कवर करता रहा हूँ, खासकर उत्तर पूर्व के जो जितने स्टेट्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसलिए उसे फोकस किया क्योंकि उन्होंने देखा कि टूरिज्म, जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो विदेशों में जा रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस से कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। उन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पूरे प्लान तैयार किया, चार्ट तैयार किया। प्रफुल्ल पटेल वहां जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको वो जिम्मेदारी दी गई और सालों से उस जिम्मेदारी को बड़े बखूबी निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री का जाना उस द्वीप पे और समुद्र के किनारे फोटोग्राफ को लेकर काफी बवाल भी उठा। विपक्षी दल जो हैं उस दूसरे तरीके से देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसे स्टॉप किया गया, अलग अलग जो हमारी टूरिस्ट कंपनियां हैं उन्होंने कैंसिल कर दी, सारी टिकट्स कैंसिल कर दी, वहाँ से जाने से पूरी तरह से जाने पे पाबंदी लगा दी। आप सोच सकते हैं कि क्या एकजुटता है अपने देश के प्रति। इसके पॉजिटिव एंगल को हम देखेंगे तो पॉजिटिव एंगल, सबसे बड़ा एंगल ये है कि आने वाले दिनों में विदेश आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की खूबसूरती हमारे देश के अलग अलग हिस्से में हैं, उन सभी हिस्सों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे तो आने वाले वक्त में देश और सशक्त होगा, प्रदेश और सशक्त होगा। रोजगार के साधन भी इन क्षेत्रों में बढ़ेगा, विकास भी होगा, टूरिज्म का एक बड़ा मौका जो है वो भी मिलेगा, टूरिस्ट के लिए मनोरंजन का एक स्थान भी मिलेगा। तो भारत सरकार ने जो कोशिश की उस कोशिश का बड़ी सफलता जो है वो हमारे आपके सामने है। अब मालदीव का इस तरह से चिल्लाना, चीखना और परेशान होना लाजमी है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। इसलिए आर्थिक नुकसान को झेल पाना वहाँ के सरकारों के बस की बात नहीं है, इसलिए 3 तो हटा दिए गए। अब जो अपने देश में सक्रियता बढ़ी है ना, वो बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है यही देशभक्ति है जो आपको आपके अपनी वजूद की पहचान के लिए काफ़ी है।
एक तरफ राम मंदिर को आप देख रहे हैं, राम मंदिर को लेकर काफ़ी विवाद जो है जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मालदीव के नाम पर देश में जिस तरह से एकजुटता सामने आने लगी है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि देश धीरे धीरे और भी सशक्त हो रहा है। देश में टूरिज्म से लेकर, रोड से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, हवाई यातायात से लेकर हर चीज़ में विकास और विकसित भारत आगे बढ़ने लगा है। नमस्कार।